अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? ईद मुबारक जी तमाम मुसलमान बहन भाइयों को। जो मेरे दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जो मुसलमान नहीं हैं, किसी भी रिलीजन से उनका ताल्लुक़ है, तो बेस्ट विशेस टू यू एज़ वेल। व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। मौसम कुछ इस तरीके से था। ईद हमने कैसे मनाई अमेरिका में, मैं आपको दिखाती हूँ आज के व्लॉग में। और हमारी स्टेट में तो इतनी ज़्यादा कोई गहमा गहमी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, बहुत कम लोग हैं। तो हमारी जो ईद की नमाज़ होती है वो भी एक छोटा सा इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर कह लें, उसके अंदर है, मस्जिद कह लें, जो भी कह लीजिए। तो वो बड़े मुख्तसर से वहाँ पे लोग आते हैं, इतनी ज़्यादा गहमा गहमी देखने में नहीं मिलती है। तो हम जा रहे थे जी, अभी ईद की नमाज़ पढ़ेंगे वहाँ जाके। और ये मौसम का मैं आपको सूरत हाल दिखा रही हूँ कि खुनकी थी, हल्की हल्की सी। तो फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे शिकागो। लेकिन उससे पहले जो है ये आप देखें जी, बारिश हो रही है सुबह। और यहाँ पे जो है मुझे कुछ घर के काम थे, खाना वाना बनाना था, और उसके बाद हमने जाना था। अच्छा, अमेरिका में क्या होता है कि ईद की नमाज़ें जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स में होती हैं। मतलब सुबह 8 बजे भी एक नमाज़ होती है, फिर 10 बजे भी होती है, फिर 11 बजे भी नमाज़ होती है। मतलब 8, 9, 10, 11 से 3-3, 4-4 दफ़ा भी नमाज़ होती है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, बड़ी मस्जिदों के अंदर ज़्यादा जो है, जहाँ पे ज़्यादा आबादी है वहाँ पे तो 3-4 दफ़ा नमाज़ पढ़ाई जाती है डिफरेंट औकात के अंदर, ताकि लोग आके शामिल हो सके। इसलिए क्योंकि मुख्तसर छोटी जगह होती है, ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। दूसरा, लोगों की जॉबों का मसला होता है। बहुत सारे हमारे इस्लामिक कम्युनिटी के ऐसे लोग होते हैं जो ईद की नमाज़ पढ़ के जॉब्स पे चले जाते हैं। तो लोग फिर उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं अपनी नमाज के लिए, जब वो पढ़ने आते हैं। तो फजर की नमाज़ पढ़ के जी उठ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं खाना वाना तैयार कर रही थी, क्योंकि हम जा रहे थे शिकागो और मुझे जो है ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जानी थी। यहाँ पे जो है मैं गोश्त का सालन बना रही थी, और एक और चीज़ भी बनाऊँगी, वो आपको दिखाती हूँ। और आपको पता है कि सारे काम जो है ना, ईद हो ना हो, हमारे जो है ना वो काम चलते ही रहते हैं। यहाँ जो है वो हबीबा मेरे पास किचन में थी, उसकी अपनी पता नहीं क्या कहानियाँ चल रही थी, वो मुझे साथ साथ बता रही थी। तो आपको पता है बच्चों को साथ हैंडल करो, काम की स्ट्रेस होती है, तो इंसान जो है ना थोड़ा सा बस बुखलाया सा हो जाता है। मेरे हस्बैंड ने कहा था, मैं यूजुअली प्याज और आलू फ्रिज में रखती थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि जी उन्होंने कहीं सुना है या देखा है, तो आप फ्रिज में नहीं रखें, तो आप इसको बाहर टोकरी में रखें। तो ये बास्केट तो मेरे पास थी ही, तो मैंने सोचा अब मैं इसके अंदर फ़ौरन नीचे डाल लूँ, और इसके ऊपर मैं टमाटर और प्याज रख लूँगी, ताकि वो जो जैसे टमाटर नहीं यार, प्याज और आलू, प्याज का जो बारीक छिलका होता है ना, वो नीचे गिरता रहता है। तो इसलिए मैंने फ़ॉइल जो है वो लगा दिया था। तो अब यहाँ पे जो है ये निकाल रही हूँ मैं आलू। अब यहाँ पे रख के देखते हैं ये क्या सूरत हाल बनती है। और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर प्याज भी लगा लूँगी, और इस तरीके से काम हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना कि ईद वाले दिन भी जो है ना हमारे यही सब चल रहा होता है कि जी क्या करना है क्या नहीं। मैंने अपने घर पे कोई शीर खोरमा सवैयाँ कुछ नहीं था बनाया, इस वजह से क्योंकि हमने नमाज़ पढ़ के डायरेक्ट वहीं से हमने शिकागो की तरफ निकल जाना था, हमने घर नहीं आना था वापस। तो अभी तो हमने सुबह नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो फिर मैं वो क्या बनाती सी, सच्ची सी जो बात है। हालांकि मैं मतलब बना भी लेती तो किसी ने इतनी खानी भी नहीं थी इस टाइम, वो भी नहीं होता है। क्योंकि सवैयाँ शीर खोरमा बनाने का मज़ा ये होता है कि अब नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे हैं घर में, फिर खाते हैं। हमने तो वहीं पढ़ के आगे चले जाना था। तो इस वजह से जो है ना समटाइम्स हमारी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो जाती है यहाँ पे अमेरिका की वजह से। और जो लोग ऐसी रियासतों में रहते हैं जहाँ वो मस्जिदें करीब हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मसला नहीं होता है। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये मैंने सारी जो है वो चीज़ें कर ली थी। बच्चों के कपड़े प्रेस कर दिए थे, मैंने अपने भी कपड़े इस्त्री करके रख लिए थे, मेरे हस्बैंड भी ऊपर तैयार हो रहे थे, सब कुछ। बस अब मैं जल्दी जल्दी से जो है ये काम अपने ख़त्म कर रही थी, और मैं चाह रही थी कि सब कुछ जो है ना फटाफट से कर लूँ। मैंने इंस्टेंट पॉट के अंदर जो है ये आलू गोश्त का सालन बना लिया था, और बहुत मज़े का बना था अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि मैंने बनाया तो मैं तारीफ़ करी, वाकई में बहुत टेस्टी बना था। और इसके अंदर जो है मैंने अभी डाल दिया था गरम मसाला डाल के मैंने इसको हिला दिया था। फिर इसके अंदर जो है ना मैंने वो भी डाली थी, कसूरी मेथी भी डाली थी, और धनिया भी। जो शोरबे वाला सालन है वो शोरबा ज़रूर रखते हैं हम लोग, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि बहुत ही
वो शोरबा ही शोरबा पूरे सालन में घूम रहा हो। मतलब मुनासिब मिकदार होनी चाहिए कि मज़ा भी आए खाते हुए, कि शोरबे का अपनी एक तरी आए, महसूस हो के मज़ेदार सा खाना बनाए। तो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये देखिए जी, मैंने आपको बताया ना, मैं कसूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ। आलू गोश्त बनाऊँ, शलजम गोश्त बनाऊँ, उसके अंदर एक तो इससे सालन का रंग बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरी बात ये है कि खाने में जायका बड़ा अच्छा आता है। और कभी आप नोटिस करिएगा एक बात, कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपके खाने पे तरी बहुत अच्छी वाली है, जो ऑयल होता है लास्ट में सबसे ऊपर आ जाए, तो आप कसूरी मेथी हाथों में थोड़ी सी मसल के वो ज़रूर डाल दें। तो आप फिर देखिएगा कि कैसा ही मज़ेदार किस्म का जो है वो आपका खाने की रंगत आती है, और कैसे ही अच्छा वो बनता है आपका। ये देखेंगे मैं डाल रही हूँ ऐसे करके मसल के मैंने डाल दी है कसूरी मेथी। मुझे खाने में ताज़ी मेथी इतनी पसंद नहीं है, वो थोड़ी सी मुझे बिटर लगती है। लेकिन फ़िलहाल मैंने ये जो खुश्क मेथी है ये मैंने डाल दी है उसके ऊपर। और अभी माशाल्लाह से ये देखें खाना तैयार हो गया था। तो मुझे पता था कि जो मेन काम है खाना बनाने का वो मेरा डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये टमाटर का छिलका था। और अब मुझे एक और जो डिश थी उसको मैं साथ साथ में फ़ाइनल करी थी, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी फिर कभी किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो है उसका दोबारा से बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर। ये देखिए आप कितनी अच्छी तरी आई है ऊपर, देखा। और आखिर में आप जो है इसके ऊपर डाल दें धनिया इस तरीके से। तो ये देखें जी आपका बड़ा ही मज़ेदार सा बिल्कुल घर के मसाले से बनाया हुआ आलू गोश्त है, और बहुत मज़ेदार। क्योंकि ये हमने साथ लेकर जाना था तो मैंने सुबह में इसको बनाकर डन कर लिया था। अच्छा, ये कुछ चीज़ें लेकर आए हुए थे जो रखी हुई थी, ये भी काउंटर पे पड़ी थी, तो ज़ाहिर सी बात है आपको मैंने दिखा दी है। दूसरी तरफ ये देखिए जी, मैंने चिकन की जो वो होते हैं ना, जिस तरह आप समझ लें कि ये लेग पीस हैं, लेग्स हैं चिकन की, लेकिन इनको वो बोलते हैं जैसे वो लॉलीपॉप चिकन टाइप बने हुए होते हैं। इनको मैंने कट लगा लिया था। कट लगा के मैंने इनको सिरके नमक के साथ जो है थोड़ा सा स्टीम कर लिया था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी थी तो मैं चाह रही थी कि ये गल जाए। और फिर उसके बाद मैंने इसको दही में मिला के जो है चिकन टिक्का मसाला जो होता है, बारबेक्यू टिक्का मसाला, वो लगा के रख दिया था। ये काफ़ी देर पड़ी हुई थी इस मसाले में, तो अब मैं इनको जल्दी जल्दी से जो है वो फ्राई कर रही थी। बहुत मज़े की बनी थी ये, बहुत ज़बरदस्त टेस्टी और नरम, क्योंकि पहले मैंने स्टीम कर लिया था। अगर डायरेक्ट आप चिकन को मैरिनेट करके डालते हैं ना, तो फिर उससे ये हो जाता है कि चिकन थोड़ा सा सख्त हो जाता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने सारा काम कर लिया था। अब मैंने निकाल लिया था अपना फॉइल का जो ट्रे होता है, और उसके अंदर अब मैं ये ड्रम स्टिक्स डाल दूँगी सारी इस तरीके से। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे इसको आहिस्ता आहिस्ता से करके सजा लूँगी या रख लूँगी, आप जैसे भी कह लें। ये होता है कि ज़रा सी तरतीब के साथ रख लेते हैं ना, तो चीज़ ज़रा बेहतर लगती है। तो अब मुझे इसका बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि पहले मैंने ये जो ड्रम स्टिक्स थी इनको एक बार चिकन का सालन बनाया था, तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी। बहुत ही मतलब सख्त चिकन था, तो हमें खाने का ज़रा मज़ा नहीं आया। तो अब हम इसको इसी तरीके से कर लेंगे, बारबेक्यू कर लें, फ्राई कर लें, स्टीम कर लें, तो बड़ा मज़ेदार सा चिकन बन जाता है। ये पीस मैंने चखा था और बहुत मज़े का था। और आप भी जब भी बनाएं ना इसको ड्रम स्टिक्स को, तो आप ऐसे बना के रख लें। और फिर उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके ट्रे को जो है वो कैसे डेकोरेट किया था। क्योंकि ज़ाहिर है ईद का दिन था, लेकर जाना था, तो वो बिल्कुल ही सादा सादा सा ऐसे ही चिकन रख के ले जाओ ना, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। जिस तरह बड़ी वो कहते हैं ना, बेचज्जे तरीके से, बेतुके तरीके से आप बना के ले आए। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आप पहले जो है इस तरह से चिकन की ये सारी जो लेग्स हैं या जो भी है, इसको आप रख लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर से मैं डालूँगी कुछ चीज़ें, और वो चीज़ें भी मैं आपको साथ साथ में दिखा देती हूँ। ये देखें जी, अभी आ गए, ये देखें मैंने इस पर प्याज डाला था, नींबू काट के डाले थे, और हरी मिर्चें। और इसको ऐसे डालें, चाहे तो थोड़ा सा चाट मसाला जो है वो ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दें। और अब इसको हम कवर लगा के रख लेंगे। तो मेरी दोनों जो डिशेस थी मैंने तैयार कर ली थी, और अब मैं जा रही थी तैयार होने के लिए। तो मैंने कहा मैं ज़रा सा आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखा दूँ। बच्चे माशाल्लाह ऊपर तैयार हो रहे थे, हस्बैंड भी मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे, और अब मैं जा रही थी। तो जी यहाँ आ गए थे हम लोग मस्जिद में, और नमाज वगैरह हो गई थी। उसके बाद कुछ लोग अपना कुछ इबादत कर रहे हैं या कुछ है,
यहाँ पे थोड़ा सा खाने का एहतमाम था। ये देखिए जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये मस्जिद के अंदर ले जाने के लिए ये जूस और जो सोडा था वो हम लोग लेकर गए थे। इस दफ़ा हमने ये कंट्रीब्यूट किया था, मर्दों की साइड पे भी रखे थे और औरतों के टेबल पे भी रख दिया था। तो बस ऐसा ही होता है, ये वन डिश टाइप होती है, यहाँ पे सब लेकर आते हैं। तो वो जो खाना मैंने बनाया था वो तो मुझे अपने लॉस की तरफ लेकर जाना था। तो यहाँ पे ये अरबिक स्टाइल सूप था, 2-3 तरह के राइस थे, नूडल्स टाइप एक चीज़ थी और बस ये चीज़ें थी, मीठा था। तो आपको पता है हर मुल्क का अपना कुज़ीन, एक अपना जायका होता है। तो वहाँ से जी अब हम ये देखें, अब मैंने घर आके जो है थोड़ा सा ये हमने अपनी वीडियो बनाई और इनफैक्ट ये जाने से पहले बनाई थी मैंने। वो सीन आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन चलो मैंने जाने से पहले, मस्जिद जाने से पहले ये सब हमने वीडियो बनाई थी थोड़ी सी। मैं सोचा आपके साथ अपना आउटफिट शेयर करते हैं जी। उसके बाद हम आ गए थे इलिनॉय। तो यहाँ आई थी मैं सबसे पहले अपनी बड़ी बहन के घर और ये उनका घर है। उन्होंने भी खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ था, बच्चे माशाल्लाह बैठे हुए थे। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको, मौसम बहुत ख़राब था, सारे रास्ते बारिश होती रही थी और आज तो बड़ा ही मसरूफ़ दिन रहा। मतलब मेरे लिए दिन जो था वो बहुत अर्ली स्टार्ट हो गया था, बहुत अर्ली। हवा अच्छी थी, उन्होंने बैकयार्ड का दरवाज़ा खोला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। फूल शूल बाजी ने लगा रखे हैं काफ़ी। और ये है जी सीन। तो बस हर इंसान ने अपना घर जो है अपने हिसाब से सजाया हुआ होता है माशाल्लाह से। और ये देखिए उन्होंने डेकोरेशन भी लगा रखी है। यहाँ से होके हमने बच्चों की दादी की तरफ जाना था। ये मैं हूँ जी शीशे में जो आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें। और अब जो है बस बाजी वहाँ पे रेडी करी थी कबाब वगैरह। तो उन्होंने ये देखो ना, हबीबा ने चूड़ियाँ पहनी, चूड़ियाँ उतार दी। मम्मा ये मुझे वो लग रही हैं, बहुत सख्त हैं, चुभ रही हैं वो। तो मैंने कहा अच्छा। बाजी ने बच्चों के लिए फ्राइज़ बनाने थे, उन्होंने आलू काट के, ये फूल हम लेकर गए थे उनके लिए। इसी तरह का एक बुके जो है मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए भी लेकर गई थी। और ये बाजी ने बना रही थी, यहाँ पे चिकन के बड़े मज़ेदार से कबाब थे, वो तल रही थी। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, बाजी ने बनाया हुआ था जी जर्दा, मीठे चावल जो होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बना रखे थे, वो सारे गरम करी थी। मैं कब सारे नहीं करें, थोड़े से पैन में निकाल के बस कर लें, ज़्यादा नहीं। फिर भी उन्होंने काफ़ी पैन भर लिया था। और ये देखें कबाब बहुत मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे, चिकन के बड़े लाइट से थे। साथ में बाजी ने बनाए थे ये दही बड़े, इसमें दही बड़े हैं जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। और बाजी बहुत अच्छे बनाती हैं, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बड़े शौक़ से खाते हैं इनके हाथ के। तो बस इस तरीके से ये देखें जी, ये दही बड़े बनाए थे इन्होंने। और इसके अलावा क्या था, हाँ फ्राइज़ थे बच्चों के लिए, वो भी अभी आ जाएंगे, आपको दिखाई दे देंगे। ये फ्राइज़ और कबाब का एक बाजी ने ट्रे करे थे, सवैयाँ थी हाँ, और साथ में दही बड़े थे। और बाकी बाजी अभी जो है वो बिरयानी बना रही थी, पर हमने कहा कि नहीं यहाँ पर नहीं बनाई, क्योंकि हमने अभी जाना है आगे। तो खैर बाजी ने बच्चों को जो ईदी दी थी वो तो मैंने ऑब्वियसली मूवी नहीं बनाई है उनकी। तो यहाँ बच्चे हमसे भी ईदी मांग रहे थे, तो फिर मैंने और इनके बाबा ने हमें अपनी तरफ से बच्चों को ईदी दी माशाल्लाह। इन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए और अभी इनको अपनी चीज़ें ख़रीदनी है, तो उसके लिए बड़े ही एक्साइटेड हो रही है। और ये जो है ना मेरा गुड्डा, इससे पहले मैं चुमा मांग रही थी, इससे मुझे दिया नहीं। मैं कहा मम्मा कोई किची दे दो, चला गया। अभी थोड़ी देर बाद की मूड बनेगा तो आ जाएगा। वो देखो जी पीछे फ़ाइट हो रही है, वो बहनों से जो है ना कह रही है कि अपने पैसे हमारे पास रखवा दो। तो वो इन दोनों पे ट्रस्ट नहीं करा, बैकग्राउंड में देखे अब आया मेरे पास। वही माँ सुध के, बस बच्चों की यही बातें होती है ना जो माँ बाप का दिल ले जाती है। माशाल्लाह बोल दीजिएगा आप लोग जो भी वीडियो देखें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ और आबादी जो है वो बना के रखे सलामती के साथ। और आप लोगों का ईद का दिन कैसा गुजरा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लो जी बाजी के घर से हम लोग निकले, ज़रा चाय शाय पी के थोड़ा ताज़ा दम हो के। और यहाँ पे बादल आप देखें, इस कदर घने बादल, और फिर जो बादल ये हवा चलने शुरू हुई और फिर साथ ही में ये सब बन गया थंडर स्टॉर्म। बादलों ने गरजना शुरू कर दिया बाकायदा, और जो बिजली चमकी है कि तौबा तौबा अस्तगफार, डर लग रहा था देख के। उसके बाद जितनी देर में बाजी के घर से मैं अपनी लॉज तक पहुंची, उस कदर शदीद तूफ़ानी बारिश थी, शायद आपको वीडियो में इतनी ज़्यादा नहीं पता चलेगी, और आगे जाके बहुत तेज़ हो गई थी। लेकिन मेरी पाकिस्तान से कॉल आ गई थी, तो इसलिए मैं उसकी फ़िल्म नहीं बना पाई। ये देखें बादल, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश थी, ऐसे लग रहा था जैसा टॉर्नेडो है, इतना शदीद तूफ़ान लग रहा था।
उसके बाद जी हम पहुंच गए यहाँ पे। ये बच्चों की फूफो ने इन लोगों को ईदी दी थी, सारों को बच्चों को मिल रही थी ईदी। और ये देखिए, ये अपने मुझे दे गया फ़हद। और इस तरीके से मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह खाने में। मेरी नन ने बनाया हुआ था काबुली पुलाव, और ये वो था, और उसका बीफ के पीसेस अलग रखे हुए थे। और इसके अलावा ये तो हम लेकर आए थे, क्योंकि ज़्यादा फैमिली थी तो सब ने मतलब समझे कि कंट्रीब्यूट ही किया हुआ था। ये चिकन माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता सब लेने लग गए थे। चिकन कढ़ाई बनाई थी मेरी नन ने, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पे थी जी ये सेवइयाँ। और ये जो है ना, ये एक टर्टल लेकर आए थे स्पेशली फ़हद को दिखाने के लिए कि फ़हद इसके साथ प्ले करे। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कहा भाई आप इसको किसी पॉन्ड वगैरह में छोड़ दें, क्योंकि ये ठीक चीज़ नहीं है। तो फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया था। खैर मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बहुत इंजॉय किया, हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा, मुझे उसका इंतज़ार रहेगा। और जो नए देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।